हे एवरीवन, वेलकम टू हवी किम क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली रिलेशन। डी ब्रोगली रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो कि मैटर की डुअल नेचर को एक्सप्लेन करता है। मैटर की डुअल नेचर को एक्सप्लेन करता है। डी ब्रोगली संबंध जो है वो आपका द्रव्य कण वेवलेंथ तरंग, जिसको बोलते हैं तरंग लंबाई वेवलेंथ, तथा द्रव्य कण के संवेग में संबंध को दर्शाता है। संवेग mv को हम संवेग तथा इसे हम देखिए तरंग लंबाई अर्थात लैम्ब्डा, और ये h हाइट हो जाता है और m भी ये संवेग हो जाता है। कण द्रव्य कण का संवेग mv हो जाता है और लैम्ब्डा तरंग लंबाई हो जाता है। इस रिलेशनशिप को डी ब्रोगली ने समझाया था, इसे हम आज डिस्कस करेंगे। इसे पढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस रिलेशनशिप को समझने के लिए। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर की जो द्वैत प्रकृति होती है, ठीक है। सबसे पहले आइंस्टीन ने प्रकाश तरंग की द्वैत प्रकृति को खोज निकाला था, जिसमें तरंग एवं कण प्रकाश में तरंग एवं कण के रूप में सिद्ध करके बताया। इसके पश्चात द्रव्य के बारे में भी विचार करने गया कि इसकी भी द्वैत प्रकृति होती है, तरंग एवं कण के रूप में होती है। ऐसा कुछ करके इसको भी खोजने का प्रयास किया गया। इसका समाधान 1924 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जिन्हें हम लुइस डी ब्रोगली, ठीक है, लुइस डी ब्रोगली ने इस मैटर की डुअल नेचर को ढूंढ निकाला। इनके अनुसार एक तीव्र गति करता हुआ कण या पार्टिकल तरंग जैसा व्यवहार करता है। हम एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में कण होता है। अगर वो कोई पार्टिकल है, अगर वो स्थिर अवस्था में है, एक जगह स्थित है, ये आपका पार्टिकल है, ठीक है। ये अगर स्थिर है एक जगह तो यह कण होता है, जिसका m या द्रव्यमान भी होता है एवं आवेश भी। किंतु जब यह तीव्र गति करता है, ये पार्टिकल जो है तीव्र गति करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है। किस प्रकार से मूवमेंट करता है? तो यह प्रकाश वेग के बराबर, लगभग प्रकाश वेग के बराबर गति करता है, तो यहाँ तरंग के समान व्यवहार करता है। तो यहाँ वेव तरंग के समान बिहेवियर करता है, ठीक है, तरंग के समान व्यवहार करता है, जिसकी एक तरंग लंबाई या वेवलेंथ, जिसको बोलते हैं तरंग लंबाई या वेवलेंथ या लैम्ब्डा कहते हैं। यह तरंग द्रव्य तरंग या मैटर वेव कहलाती है। यह तरंग मैटर वेव कहलाती है।
इसकी पुष्टि डेविसन एवं जर्मर के प्रयोगों द्वारा हो जाती है। इनके प्रयोग ने जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पुंज में व्यतिकरण की घटना को समझाया, अर्थात इंटरफेरेंस की घटना, इंटरफेरेंस की घटना के द्वारा समझाया गया, जो कि केवल तरंगों में यह संभव है। तरंग, ये जो इंटरफेरेंस की घटना है वो केवल तरंग में ही संभव होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डी ब्रोगली रिलेशनशिप क्या होता है, इसका व्युत्पत्ति या प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और उन दोनों के बीच में रिलेशन किस प्रकार से होता है, हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो देखिए, इनके अनुसार प्रत्येक तीव्रगामी द्रव्य कण के साथ एक तरंग संलग्न होता है, डी ब्रोगली के अनुसार, जिसकी तरंग लंबाई लैम्ब्डा, ठीक है, जिसकी तरंग लंबाई लैम्ब्डा तथा द्रव्य कण के संवेग अर्थात h/mv, द्रव्य कण के संवेग, ये द्रव्य कण का संवेग है, ये उसकी वेवलेंथ तरंग लंबाई है, h हाइट है। तो संवेग कण में निम्न संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर लैम्ब्डा क्या है या m क्या है, ये आपका द्रव्यमान है, ये आपका द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, m फिर v क्या है, तो ये वेग है, वेग को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात यहाँ पर रिलेशन क्या है कि द्रव्य तरंग की तरंग लंबाई अर्थात लैम्ब्डा उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके संवेग के mv के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये रिलेशन को बताता है। इसकी व्युत्पत्ति हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए, इसकी व्युत्पत्ति करेंगे हम लोग किस प्रकार से, देखिए, यदि किसी कण की ऊर्जा को ठीक फोटॉन की ऊर्जा से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, किसी कण की ऊर्जा को फोटॉन की ऊर्जा से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, कण की ऊर्जा, मैं लिख दूं यहाँ पर, किसी कण की ऊर्जा को फोटॉन की ऊर्जा की तरह माना जा सकता है, इसका कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। किस प्रकार से, E इज इक्वल टू h न्यू, जहां न्यू क्या है आपकी, E एनर्जी, h हाइट एंड न्यू आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है, कण की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कण की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी न्यू है। ये हम लोग मान लेते हैं आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरी तरफ आइंस्टीन ने जो हमें सापेक्षवादिता का सिद्धांत दिया था, जिस पर किसी फोटॉन या द्रव्यमान की ऊर्जा क्या होती है, यहाँ ले लेते हैं हम लोग सापेक्षवादिता के सिद्धांत से सापेक्षवादिता के सिद्धांत से क्या होता है, देखिए, आइंस्टीन ने ये नियम दिया था, E इज इक्वल टू mc², ये होता है, जहां पर c क्या है, प्रकाश का वेग, ये आपका प्रकाश का वेग होता है।
ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। अब कंपेयर करते हैं दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से h न्यू इज इक्वल टू ई इज इक्वल है, ई सेम साइड इक्वल है तो इसको इक्वल कर देंगे। h न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एम सी का घात में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आवृत्ति, न्यू आवृत्ति, और आवृत्ति का मान c अपॉन लेम्बडा होता है। वी नो दैट c अपॉन लेम्डा होता है आवृत्ति का मान। तो हम आवृत्ति का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। अगर समीकरण 3 में इसको रखते हैं तो ये किस प्रकार से होगा, न्यू का मान c अपॉन लेम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये इस प्रकार से। अब यहाँ क्या होगा कि c इक्वल साइड में है तो c यहाँ से कट आउट हो जाएगा, यहाँ से एक c कट आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, लेम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन एम सी। ठीक है, डायरेक्ट हमने लिख दिया कि c से एक c तो कैंसिल आउट हो गया। अब लेम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन एम सी, h इधर ट्रांसफर हो गया, सेम साइड है। ठीक है, अब देखिए कि एम सी का मान जो है वो एम सी पी, जिसको संवेग कहते हैं, ये इसके इक्वल होता है, संवेग के इक्वल होता है। तो हमें इस प्रकार से इसको समीकरण को लिख सकते हैं, लेम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी, ये, या h अपॉन एम सी, ये इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो संबंध है, जिसका द्रव्यमान, वेवलेंथ और हाइट में इस प्रकार से इसका संबंध दर्शाया गया है, इसे हम डी ब्रोगली समीकरण का व्यंजक कहते हैं। व्यंजक है ये डी ब्रोगली का। तो इस प्रकार से इसमें रिलेशन को दर्शाया जाता है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।